Hello everyone. Today this is our 16th session of C programming language, and in our previous session we learned about control statements and we covered the topic of sequential control statement and conditional control statement. In conditional control statement we covered if statement and if else statement. And today now in this session we are going to learn about the remaining conditional control statements, and they are nested if else statement and else if ladder. Okay, so let's proceed. First of all, I would like to tell you about the syntax of nested if else statement. अब आज हम यहाँ पर सबसे पहले जो nested if else statement देखने वाले हैं, इसमें मैं आपको सबसे पहले nested if else statement का syntax बताता हूँ कि यहाँ पर nested if else statement का syntax कैसा क्या होता है, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर हमारे प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके सामने यहाँ पर सिंटेक्स देकर रखा हुआ है, ये सिंटेक्स है आपका नेस्टेड इफ एल्स का. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स आपके सामने दिख रहा है, तो ये सिंटेक्स किस टाइप से है ना, यहाँ पे ये सिंटेक्स किस टाइप से क्रिएट हुआ है. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स के सिंटेक्स की, तो नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स फिक्स नहीं है. फिक्स नहीं है मतलब कि जैसे आपने इफ स्टेटमेंट देखा, इफ स्टेटमेंट के केस में आपने सिंपली बोला इफ कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपको एंट्री मिलेगी और आपके स्टेटमेंट 1 to n एग्जीक्यूट होंगे. लाइकवाइज आप ऐसा बोल सकते हो, आपने इफ एल्स देखा, इफ एल्स के केस में इफ में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर अब उस केस में क्या होता है, उस केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि आपको एंट्री मिलेगी, आपके स्टेटमेंट्स 1 to n एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, और वहीं पर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप डायरेक्टली एल्स पर ट्रांसफर हो जाते हो और एल्स के अंदर फिर जितने भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं. बट अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स की, तो नेस्टेड इफ एल्स के केस में यहाँ पर इसका कोई भी सिंटेक्स ऐसा फिक्स नहीं है. अब अगर हम बात करते हैं इसका सिंटेक्स फिक्स क्यों नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने इफ एल्स में देखा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट सिंपली एक ही कंडीशन को चेक करता है. बट इफ वी वांट टू चेक मोर देन वन कंडीशन, अगर मुझे यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना है तो फिर अब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर आपके पास में एक से ज्यादा कंडीशंस है जिसको आपको चेक करना है, तो उस केस में 1 to n कंडीशंस आपकी हो सकती है, और 1 to n कंडीशंस अगर आपकी हो सकती है तो उस केस में यहाँ पर आप नेस्टेड इफ एल्स के सिंटेक्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉसिबल सिंटेक्सेस आपके सामने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, और उसके बाद में फिर डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपके पास में कितनी कंडीशंस है और उसके बेसिस पर कितने आपके सिंटेक्सेस या कितने पॉसिबल केसेस बन रहे हैं. तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले आपके पास में जो फर्स्ट सिंटेक्स है उसमें आपने लिखा है इफ कंडीशन. अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलने पर आपके 1 to n स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और डायरेक्टली फिर अब आप एल्स पोर्शन को स्किप करते हुए बाहर आ जाओगे. बट अगर अभी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होती है फर्स्ट सिंटेक्स में, तो आपका कंट्रोल जाएगा एल्स पर. अगर कंट्रोल आपका एल्स पर जाता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एल्स के अंदर एंट्री करने के बाद में फिर से आपकी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर चेक. क्योंकि हमने देखा था कि अगर मोर देन वन कंडीशन, क्योंकि सिंपल सी बात है फर्स्ट टाइम तो इफ में कंडीशन चेक हो गई है, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में आएगा और अनदर यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, चेक होगी. अब अगर यहाँ पर इफ की कंडीशन क्या होती है, अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो एंट्री मिलेगी, 1 to n स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और डायरेक्टली कंट्रोल बाहर आ जाएगा. और इन केस इफ में अगर एंट्री नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली कंट्रोल आपका जाएगा एल्स पर, और एल्स के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स देके रखे हुए स्टेटमेंट 1 to n यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे. सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे सेकंड सिंटेक्स की, तो सेकंड सिंटेक्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है इफ कंडीशन. अगर यहाँ पर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर एंट्री. अगर यहाँ पर एंट्री मिलती है तो उस केस में फिर से आपकी कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सही है तो फिर से एंट्री मिल जाएगी, कंडीशन अगर फॉल्स है तो आप एल्स पर आ जाओगे. एल्स पर आने के बाद में 1 to n आपके स्टेटमेंट चलेंगे, आप डायरेक्टली वहां से बाहर आ जाओगे, या तो इफ से बाहर आओगे या फिर एल्स से बाहर आ जाओगे. किसके अंदर से, जो आपका आउटर इफ है उसके अंदर से. और अगर आउटर इफ ही आपका फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्टली कंट्रोल आ जाएगा आपका एल्स पर, और एल्स पर आने के बाद में आपके स्टेटमेंट 1 to n एग्जीक्यूट होंगे और डायरेक्टली आप वहां से बाहर आ जाओगे. मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है, जैसे कि मैंने पहले सिंटेक्स में देखा कि इफ कंडीशन अगर सही है तो फर्स्ट ब्लॉक चलेगा, इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली एल्स वाला पूरा ब्लॉक चलेगा. फिर मैंने सेकंड सिंटेक्स में ये देखा कि अगर इफ कंडीशन सही है तो मुझे एंट्री मिलेगी और फिर उसमें या तो इफ चलेगा या फिर एल्स चलेगा. बट अगर फर्स्ट इफ ही कंडीशन फॉल्स हो गई है मेरी, तो मेरा डायरेक्टली कंट्रोल आ जाएगा नीचे एल्स पर,
और एल्स में स्टेटमेंट 1 to n मेरा यहाँ पर चल जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर, यार ऐसा भी हो सकता है कि सिंपली आपका जो इफ है और इफ के अंदर जो आपने कंडीशन चेक करी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हो सकता है आपको एंटर मिले, और एंटर मिलने के बाद में इफ के अंदर फिर से अगर कंडीशन चेक करना रहती है हमें, और अगर वो भी सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपको फिर से एंटर मिल जाएगी। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है तो जो आपका इफ है ना, आउटर इफ, उसके अंदर जो आपको एल्स देकर रखा हुआ है वो एल्स यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इफ कंडीशन की, इफ कंडीशन में आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई है, तो फिर कंट्रोल आपका कहाँ जाएगा, तो कंट्रोल आपका डायरेक्टली चले जाएगा एल्स पर। और कंट्रोल अगर एल्स पर चले गया है तो एल्स पर जाने पर होगा क्या, तो एल्स के अंदर एंट्री करने के बाद में वो फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है एल्स के अंदर इफ की, तो उस केस में इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा। और अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है ना, इनसाइड एल्स पोर्शन, तो उस केस में फिर वो एल्स के अंदर जो एल्स वाला है इफ का, तो वो वाला एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर चल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपने कुछ पॉसिबल सिंटेक्सेस देखे हैं नेस्टेड इफ एल्स के। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले जो फर्स्ट सिंटेक्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, इस फर्स्ट सिंटेक्स का मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल फ्रेम कर कर बताता हूँ। तो जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टर्बो C7, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टर्बो C7 पर आने के बाद में कि मुझे यहाँ पर जो एग्जांपल बताना है वो बताना है नेस्टेड इफ एल्स का। अब या तो अगर हम बात करें इसमें क्या एग्जांपल हम कैसे क्या फ्रेम कर सकते हैं, तो जैसा आपको पता होगा कि यार आपने जो लास्ट सेशन में लास्ट प्रोग्राम बनाया था जिसमें आपने दो नंबर को चेक किया था वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, तो उसमें या तो ए बड़ा था बी से या फिर बी बड़ा है ए से। लेकिन हमने वहां पर एक कंडीशन देखी थी कि अगर दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं तो फिर अब उस केस में क्या, तो प्रॉब्लम हो रही थी। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला था कि अगर यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो हम स्विच कर जाते हैं किसके ऊपर, नेस्टेड इफ एल्स पर। तो वही एग्जांपल को मैं यहाँ पर फिर से रिक्रिएट कर बता रहा हूँ, और उस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पर हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा प्रोग्राम showing the concept of nested if else, राइट। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या, मैंने सिंपली लिखा हैश इंक्लूड, यहाँ पर आ जाएगा stdio.h, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा हैश इंक्लूड, मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया conio.h, ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिखा। फिर इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर void main, और void main के बाद में अपन यहाँ पर आ जाते हैं। मैं जनरल सिंटेक्स क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया clr sca, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया get ch, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अभी मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो दो वेरिएबल डिफाइन करना रहेंगे a b, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ अब, तो इसके बाद में मुझे यहाँ पर यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा, और वो मैसेज क्या रहेगा, तो वो मैसेज रहेगा एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कैन एफ, और स्कैन एफ में मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिख दिया %d कॉमा m%a m%b, मैंने दो वैल्यूज यूजर से गेट कर ली है। और अब अगर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट सिंटेक्स की, जैसा कि आपने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था इफ और कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ a इक्वल्स टू b। अगर यहाँ पर मैंने चेक करने के लिए लिखा है कि अगर a इक्वल्स टू b होता है, और अब ये आपको पता है कि अगर आपके पास में इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करो या नहीं करो तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया है बोथ आर इक्वल, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने लाइन चेंज कर दिया यहाँ पर। और अगर नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, कि इफ a इक्वल्स टू b नहीं है, तो उस केस में एल्स में आने के बाद में आप फिर से क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे, एंड द कंडीशन विल बी इफ a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, %d इज ग्रेटर कॉमा सेपरेट करके मैंने लिख दिया a, और नहीं तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है एल्स, और एल्स के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया है यहाँ पर printf %d, और मैंने यहाँ लिख दिया है b, ठीक है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार आपने सबसे पहले क्या लिखा है, इफ a इक्वल्स टू b तो बोथ आर इक्वल,
अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आप एल्स पर आ जाओगे और एल्स पर आने के बाद में फिर आपने यहाँ पर चेक करा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा होता है बी से तो अब आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दोगे, ए इज ग्रेटर। और अगर ए बड़ा नहीं होता है बी से तो आप प्रिंट करवा दोगे परसेंट डी इज ग्रेटर, दैट इज बी इज ग्रेटर। मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद में मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे ही मैंने कंपाइल और इसे रन किया तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपने यहाँ पर एंटर किया 5, आपने यहाँ पर एंटर किया है 7, मैंने यहाँ पर एंटर किया, मुझे कितना मिल गया, 7 इज ग्रेटर, मतलब मैंने सेकंड नंबर ग्रेटर एंटर किया था तो मुझे सेकंड नंबर ग्रेटर मिल गया। फिर मैं यहाँ पर अगर इसे फिर से चलाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 67, मैंने लिखा 43 और मैंने करा एंटर। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर ग्रेटर लिखा था तो मुझे फर्स्ट नंबर ग्रेटर मिल गया, दैट इज 67। ठीक है, बट इफ आई राइट हियर बोथ नंबर्स सेम, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों नंबर को सेम लिखा। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, क्या मैंने जैसे ही एंटर किया तो मुझे क्या मिल गया, बोथ आर इक्वल। ये प्रॉब्लम आपकी इफ एल्स में थी कि बोथ आर इक्वल नहीं आ रहा था, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर आए और जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो वो प्रॉब्लम आपने नेस्टेड इफ एल्स से सॉल्व करी है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको प्रोग्राम दिख रहा है, एक बार इस प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको सिंटेक्सेस दिख रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स की, तो अब मैं यहाँ पर आपको सेकंड सिंटेक्स का एग्जांपल बनाकर बताऊंगा। अब सेकंड सिंटेक्स में क्या देके रखा है, सबसे पहले इफ कंडीशन, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको एंटर मिलेगी, आपका इफ या फिर एल्स चलेगा, और नहीं तो उसके बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर एल्स पर आ जाओगे, है ना, कि अगर आउटर इफ की ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप डायरेक्टली कहाँ आ जाओगे, एल्स पर। तो चलते फिर अपने यहाँ पर अपने टर्बो C7 पर। अब मैं यहाँ आया, मैंने इसे सेव एज किया, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा proc 24। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ। अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर मुझे करना क्या है, तो मैं सबसे पहले ये सारी चीजों को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला कि यार अब यहाँ पर अपन ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें मैं यूजर से क्या पूछूंगा कि यार यूजर यहाँ पर एंटर करे अपनी नेशनलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल या फिर कैपिटल आई, कि अगर यूजर यहाँ पर इंडियन है तो वो एंटर करेगा या तो स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई। अदर देन स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई अगर होता है तो वो हमारी कंडीशन को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और डायरेक्टली मैं उसे एल्स पर सेंड कर दूंगा, और एल्स पे जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा वो स्टेटमेंट यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, मैं नेशनलिटी गेट करके करूंगा क्या, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर यूजर से सबसे पहले नेशनलिटी गेट करूंगा, और नेशनलिटी गेट करने के बाद में अगर वो इंडियन होता है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो उस केस में यहाँ पर हम अनदर टास्क परफॉर्म कर देंगे। तो पहले हम इतना बनाकर देखते हैं, फिर हम आगे का सिनेरियो यहाँ पर फ्रेम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे अगर नेशनलिटी गेट करना है, स्मॉल या फिर कैपिटल आए, तो उसके लिए मुझे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर यूजर को एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, एंटर नेशनलिटी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्मॉल या फिर कैपिटल आई फॉर इंडियन, राइट। अब मैंने यहाँ पर लिखा स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया है परसेंट डी, सॉरी परसेंट सी, क्योंकि यहाँ पर आप कैरेक्टर गेट कर रहे हो, और आपने लिख दिया एम परसेंट सी एच। यहाँ पर आपने सिंपली यूजर से क्या गेट कर लिया, नेशनलिटी या तो स्मॉल आई या कैपिटल आई, और अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, कंडीशन चेक कर दोगे कि इफ सी एच इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पर अब आप क्या कर दोगे, इफ सी एच इक्वल्स टू। अब सी एच इक्वल्स टू या तो स्मॉल आई होगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, ये क्या है आपका लॉजिकल और, तो अब या फिर स्मॉल आई होगा, या फिर आप ऐसा बोलोगे यहाँ पर आपका ये कैपिटल आई होगा। अगर यहाँ पर, है ना, आपने जो नेशनलिटी एंटर करी है, अगर वो नेशनलिटी आपने जो एंटर करी है, अगर वो नेशनलिटी स्मॉल आए या फिर कैपिटल आए, है ना, नहीं होती है, तो उस केस में कंट्रोल डायरेक्टली मेरा जंप कर जाएगा किस पर, एल्स वाले पोर्शन पर। और एल्स वाले पोर्शन पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दिया, मैंने सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा दिया नॉट एन इंडियन। ठीक है, अब ये तो हो गया कि अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली मैं कहाँ आ जाऊंगा, नॉट एन इंडियन पर आ जाऊंगा। बट अगर यहाँ पर किसी यूजर ने नेशनलिटी कैपिटल आई या स्मॉल आई एंटर करी है, मतलब वो इंडियन है, तो अब आपको यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म करवाना है, तो अब मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा कर दिया है कि यहाँ पर मैंने लिखा है इंट, और इंट के बाद में मैंने लिख दिया है यहाँ पर एज।
तो अब इससे होगा क्या, तो अब इससे ये होगा सिंपली कि अगर यूजर इंडियन है तो उसे एंट्री मिलेगी, और एंट्री मिलने के बाद में मैं यहाँ पर सिंपली क्या बोल दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर उसे एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, एंटर एज, ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, स्कैनर, और मैं यहाँ पर अब क्या कर दूंगा, %d m%एज। अब यहाँ पर मैं यूजर से एज गेट कर लूंगा। एज गेट करने के बाद में फिर अब होगा क्या, तो एज गेट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, then in that case we are going to print the user is eligible to vote, or if age is not greater than or equals to 18, then in that case the else statement will be going to print and the result will be not eligible to vote। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा है। तो अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर ये जो ऐसा लिखा है, अब इससे होगा क्या, तो देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सेव किया सिंपली। अब मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल और रन किया। अब यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया डायरेक्टली ए। अब नेशनलिटी मैंने स्मॉल या फिर कैपिटल आई एंटर नहीं करी है, मैंने एंटर किया है ए। मैंने जैसे ही एंटर किया वैसे ही आ गया नॉट एन इंडियन, या ऑब्वियसली क्या यहाँ पर नॉट एन इंडियन ही आना था, क्योंकि मैंने अदर देन स्मॉल या फिर कैपिटल आई एंटर किया है। बट अगर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल आई, तब यहाँ पर देखो एंटर एज मैंने लिखा है 12, यहाँ पर आ गया नॉट एलिजिबल टू वोट। बट अब अगर मैं यहाँ पर फिर से एंटर करता हूँ, मतलब फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया और मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल आई, और अब अगर मैंने यहाँ पर एज एंटर करी 68, तो उसने मुझे बता दिया है एलिजिबल टू। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या समझ में आया है कि आपने यहाँ पर सेकंड सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली आपकी कंडीशन को फ्रेम किया है, जिसमें आपने यहाँ पर नेशनलिटी गेट करी है। नेशनलिटी गेट करने के बाद में फिर आपने एज गेट करी है, और एज अगर आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर या तो इफ या फिर एल्स स्टेटमेंट को वर्क करवाया है। एक बार आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या इसके बाद में फिर क्या आता है, तो इसके बाद में फिर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स दिख रहा है, इस सिंटैक्स के अंदर इफ कंडीशन है, इफ के अंदर फिर से इफ एल्स है, और एल्स पर फिर से इफ एल्स है। तो अगर मुझे इस टाइप का कुछ सिनेरियो अगर फ्रेम करना है, तो इस टाइप का सिनेरियो हम कैसे क्या फ्रेम करेंगे। तो अगर इस टाइप का सिनेरियो फ्रेम करना है तो मैं आ जाता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ आकर अब मैं एक कंडीशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। क्या मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटर नंबर, है ना। हियर आई नीड टू फाइंड आउट अ ग्रेटर नंबर अमंग 3 नंबर्स। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। हियर आई नीड टू फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर अमंग 3 नंबर्स, है ना। अब ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है मुझे 3 नंबर में से। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो अब ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर सिंपली फ्रेम किया है कुछ इस टाइप से कंडीशंस। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा, और यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ किया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब ये जो मैंने ऐसा किया है उससे हो क्या रहा है, तो मैं यहाँ पर फ्लो लाइंस बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने यहाँ पर फ्लो लाइंस बना दी है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, या यहाँ पे इससे होगा क्या। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि मैंने बोला कि मुझे ग्रेटर नंबर अमंग 3 नंबर्स निकालना है। तो अगर मुझे ग्रेटर नंबर अमंग 3 नंबर्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो हियर आई चेक इज ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। यहाँ पर आप क्या चेक करोगे कि क्या ए बड़ा है क्या बी से। मतलब आपके पास में 3 नंबर है, कौन से, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले चेक किया है कि इज ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है क्या बी से। अगर ए बड़ा होता है बी से मतलब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ए बड़ा नहीं होगा बी से तो कंडीशन यहाँ पर आपकी फॉल्स होगी। ठीक है। ये समझ में आ गया मुझे कि अगर यहाँ पर ए बड़ा है बी से कंडीशन ट्रू होगी, और अगर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगी। इन केस ए बड़ा है बी से मतलब कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो फिर मैं यहाँ पर आकर ये चेक करूंगा कि इज
ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, कि क्या यहाँ पर अब ए सी से भी बड़ा है क्या। मैंने बोला कि अगर ए बड़ा है बी से तो कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होने पर मैं चेक करूंगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है क्या। देखिए ए बड़ा हो गया बी से, तो अब इस केस में मैं चेक करूंगा क्या ए सी से भी बड़ा है क्या। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, ट्रू। तो उस केस में आप यहाँ पर आकर क्या प्रिंट कर दोगे, तो आप प्रिंट कर दोगे ए इज ग्रेटर। लेकिन अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स, लेकिन आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स, तो अगर कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉल्स हो गई तो अब आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दोगे, तो आप प्रिंट करवाओगे सिंपली सी इज ग्रेटर। आपने क्या प्रिंट करवा दिया है, सी इज ग्रेटर। बट अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, है ना, इनिशियल लेवल पर, क्या कि अगर ए बड़ा होता है बी से और ए बड़ा है सी से, तो आपने कंडीशन ट्रू बोली है और यहाँ पर क्या जाएगा, ए इज ग्रेटर। बट अगर ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, इन दैट केस कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स एंड स्टेटमेंट विल बी गोइंग टू प्रिंट इज सी इज ग्रेटर। बट इन केस इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, कि ए बड़ा नहीं है बी से, तो आप यहाँ पर आकर क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कि इज बी इज ग्रेटर देन सी, कि क्या यहाँ पर बी बड़ा है क्या सी से। तो अगर हम बात करते हैं इफ इज बी इज ग्रेटर देन सी, कि अगर बी बड़ा है सी से, मतलब कंडीशन यहाँ पर क्या होगी आपकी, ट्रू। और कंडीशन अगर यहाँ पर ट्रू होती है तो उस केस में यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, बी इज ग्रेटर। और अगर यहाँ पर बी इज नॉट ग्रेटर देन सी, बी बड़ा नहीं है सी से, मतलब कंडीशन यहाँ पर आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। और यहाँ आकर आप क्या प्रिंट करवा दोगे, तो यहाँ आकर आप सिंपली प्रिंट करवा दोगे सी इज ग्रेटर, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर b बड़ा होता है c से, तो अगर b बड़ा है यहाँ पर c से, है ना, तो उस केस में कंडीशन अगर ट्रू होती है तो b इज ग्रेटर। और अगर b बड़ा नहीं है c से, है ना, इफ इज b इज नॉट ग्रेटर देन c, है ना, b बड़ा नहीं है c से, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, c इज ग्रेटर। तो इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में कुछ इस टाइप का सिनेरियो बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं अब इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, तो आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, क्या सबसे पहले आपकी इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी यहाँ पर। अब अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो फिर आपका ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है, ये वाला पूरा ब्लॉक चलेगा, है ना। तो ये इफ सेटिस्फाइड होता है तो इफ के अंदर इफ एल्स चलेगा, और इफ सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आप एल्स पर आ जाओगे, और एल्स के अंदर ये जो आपको फिर इफ एल्स देख के रखा हुआ है आपका यहाँ पर ये चल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से आप ऐसा बोलोगे कि या तो इफ अगर सेटिस्फाइड होता है तो इफ एल्स चलेगा, और अगर फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर आपका इफ एल्स चलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसे अपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है टर्बो C7। मैं यहाँ पर फाइल को सेव कर लेता हूँ। हम यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने सिंपली कर दिया prop 25, राइट। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो सिंपल सी बात है, प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं ऐसा लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड आउट, प्रोग्राम टू फाइंड आउट रिटर्न नंबर अमंग 3 नंबर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर करा क्या, तो मैं सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलूंगा क्या, मुझे यहाँ पर, है ना, क्या करना है, मुझे 3 नंबर यूजर से गेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने सिंपली लिख दिया इंट a, b, c। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे यूजर को बोलूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली अभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है ना। मैंने यहाँ पर सिंपली अभी वेरिएबल्स को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की, कि इसमें आप वेरिएबल को, तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली यूजर से वैल्यू गेट करी है, मैंने लिखा है printf, और printf में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सिंपली यहाँ लिखा है एंटर। और एंटर में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है एंटर 3 नंबर्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर 3 नंबर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कैनफ, और स्कैनफ के बाद में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, %d %d %d, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने लिखा है m%a, m%b एंड m%c, ठीक है। अब आपने ऐसा तो लिख दिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, तो सिंपली जैसा कि आपने देखा था कि अगर a बड़ा होता है b से, अगर a बड़ा होता है b से, तो आपको एंट्री मिलेगी, और एंटर मिलने के बाद में आप यहाँ पर चेक करोगे कि इज a इज ऑल्सो ग्रेटर देन c। if a is greater than b, condition is true, then you get entry, and after getting entry you check here if a is greater than c. If a is greater than c, then in that case you are going to print
परसेंट डी इज ग्रेटर, लाइन चेंज कॉमा, और यहाँ पर आप क्या कर दोगे ए। और अगर यहाँ पर ए बड़ा नहीं होता है सी से तो एल्स में जाकर आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के अंदर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, परसेंट डी इज ग्रेटर, लाइन चेंज और कॉमा करके आपने यहाँ पे क्या कर दिया है बी। लाइकवाइज आप ऐसा बोलोगे अगर कंडीशन आपकी क्या हो जाती है यहाँ पर फॉल्स, है ना, कंडीशन क्या हो जाती है आपकी फॉल्स, तो उस केस में क्या होगा, एल्स में आके आप यहाँ पे चेक करोगे कि अगर यहाँ पर b इज ग्रेटर देन क्या होता है c, है ना। आप यहाँ पे क्या चेक करोगे कि इफ b इज ग्रेटर देन c, क्योंकि अगर a बड़ा नहीं होता है b से, इफ a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो आप एल्स में आके चेक करोगे कि इफ b इज ग्रेटर देन c, अगर यहाँ पर b ग्रेटर होता है c से तो आप प्रिंट करवा दोगे प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, परसेंट डी इज ग्रेटर, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पर आकर क्या प्रिंट करवा दोगे एल्स में, तो एल्स में यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर बी लिखा है ना, ये फर्स्ट इफ के अंदर इफ ए इज ग्रेटर देन सी में, एल्स में यहाँ पर मैंने बी लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ आएगा आपका सी, ठीक है। सेम आपने यहाँ पे क्या करा है कि अगर ए बी बड़ा होता है सी से, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आकर सिंपली आप लिखोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया है परसेंट डी इज ग्रेटर, यहाँ पर आपने ऐसा कुछ लिखा है और कॉमा सेपरेट करके आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है सी, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करके अगर हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने लिखा है 5, 6 और 7। सबसे पहले मैंने थर्ड नंबर को ग्रेटर रखा है, तो यहाँ पर आ गया है 7 इज ग्रेटर। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर को ग्रेटर रखता हूँ, तो मुझे क्या मिल गया, 7 इज ग्रेटर, ठीक है। और फिर अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्या, मैंने यहाँ पर सेकेंड नंबर को ग्रेटर रखा है, तो मुझे मिल गया सेकेंड नंबर दैट इज 8 इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, इस तरीके से आपने यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हुए, है ना, 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट किया है। एक बार आप गो थ्रू करिए। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो नेस्टेड इफ एल्स हुआ, अब नेस्टेड इफ एल्स के बाद में फिर क्या आता है, तो यही नेस्टेड इफ एल्स के कंसेप्ट को, अब ये तो हमने बेसिक प्रोग्राम्स देखे, जैसे जैसे आप आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो ये नेस्टेड इफ एल्स आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग क्रिएट करता है कि इफ देन इफ एल्स देन इफ एल्स देन इफ एल्स। तो यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा अगर मुझे सिंप्लीफाइड करना है, तो वो सिंप्लीफाइड करने के लिए आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि आपके पास में यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एल्स इफ लैडर, है ना। फिर आपके पास में यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आता है एल्स इफ लैडर। अब ये एल्स इफ लैडर करता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि जैसा टास्क आप इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स से परफॉर्म करते हो, सेम टास्क को एल्स इफ लैडर भी परफॉर्म करता है, बस इस फंक्शनलिटी के साथ में कि ये यहाँ पर आपके कोड को प्रॉपर फॉर्मेटेड मैनर में लिख देता है, मतलब आपके कोड को बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में क्या करता है, लिखने का काम करता है। नेस्टेड इफ एल्स के केस में क्या होगा कि यार इफ फिर एल्स फिर इफ एल्स फिर इफ एल्स फिर इफ के अंदर एल्स फिर ऐसा एक्सेट्रा आपका चलते जाती है चीज। लेकिन यहाँ पर एल्स इफ लैडर क्या करता है, सेम उसी प्रॉब्लम को, उसी कंसेप्ट को जो आप नेस्टेड इफ एल्स से सॉल्व करते हो, उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने का काम करता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके सिंटेक्स की बात करते हैं, तो इसके सिंटेक्स में मैं ऐसा बोलूंगा कि यार यहाँ पर सबसे पहले आती है आपके पास में कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको एंटर मिलेगी। यहाँ पर आपके पास में जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे 1 to n आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और अगर यहाँ पर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप आ जाओगे एल्स इफ। एल्स इफ में फिर से यहाँ पर क्या चेक होगी, कंडीशन, और कंडीशन चेक होने के बाद में फिर यहाँ पर एल्स इफ में आपके जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो यहाँ पर 1 to n एग्जीक्यूट होंगे। लाइकवाइज आप ऐसा बोलोगे, ऐसा आपके n नंबर ऑफ एल्स इफ यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, वैसे ही आपके यहाँ पर n नंबर ऑफ क्या आ सकते हैं, एल्स इफ ऐसे आ सकते हैं। और अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ एल्स इफ आ सकते हैं तो उसके बाद में फिर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐसे n नंबर ऑफ एल्स इफ लिखने के बाद में, ऐसे n नंबर ऑफ एल्स इफ लिखने के बाद में फिर आप यहाँ पर फाइनली क्या लगा दोगे, एल्स। ये जो एल्स आपने यहाँ पर लगाया है ये सिंपली आपका ऑप्शनल होता है। ये जो आपने यहाँ पर एल्स लगाया है ये सिंपली आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको एल्स लगाना ही है, ठीक है, बट लगा दो तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर ये जो आपने सिंटेक्स देखा है, ये सिंटेक्स देखा है आपने आपके एल्स इफ लैडर का,
अब ये एल्स इफ लेटर को हम कैसे क्या प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें मैं यहाँ पर एक सिनेरियो देता हूँ कि इस सिनेरियो में मुझे करना क्या है। मैं सिंपली यूजर से मार्क्स गेट करूंगा 5 सब्जेक्ट्स के, उसका टोटल फाइंड आउट करूंगा, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा, और फिर अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि अगर वो स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अगर वो परसेंटेज 75 टू 100 के बीच में लाए कर रहे हैं तो स्टूडेंट को ग्रेड ए अलॉट होगी। अगर आपकी वो परसेंटेज 60 टू 75 है तो ग्रेड बी अलॉट होगी, 50 टू 60 तो ग्रेड सी अलॉट होगी, ठीक है। फिर 33 टू 50 तो ग्रेड डी अलॉट होगी, और फाइनली अगर 33 से मार्क्स कम है तो उस केस में हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे फेल। तो अगर मुझे ऐसा कुछ सिनेरियो देखना है यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या होगा। जैसा कि आपके सामने सिंटेक्स दिख रहा है कि इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट 1 to n। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर एल्स इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर एल्स इफ कंडीशन। तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर अपने टर्बो C7 पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को करता हूँ सेव एज। यहाँ आकर मैंने इसे सेव किया प्रॉक 26, ठीक है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपने यहाँ पर प्रॉक 26 नाम से सेव किया है। अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एल्स इफ लेटर, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एल्स इफ लेटर, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, सिंपली तो मैंने यहाँ से इसे हटाया, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है इंट, मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स 1 के लिए M1 M2 M3 M4 M5, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ से मैं ये स्ट्रक्चर को हटा देता हूँ, है ना, और फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यार अब क्या आएगा यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा M1 to M5, और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया है कि जो मेरा सम आएगा वो टोटल मैंने यहाँ पर एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, उसे मैंने इंटीजर में रख दिया है। लेकिन मुझे ये है क्या, मेरा जो परसेंटेज आएगा वो पॉइंट में आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है फ्लोट, और फ्लोट में मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, तो फ्लोट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है पी या परसेंटेज, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं करना क्या है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर यूजर को मैसेज प्रिंट करवाना है कि यार वो 5 सब्जेक्ट से मार्क्स एंटर करें। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो परसेंट डी। आपने यहाँ पे यूजर से 5 सब्जेक्ट से मार्क्स गेट करने के लिए 5 टाइम्स परसेंट डी लिखा है, M% M1 M% M2 M% M3 M% M4 M% M5। आपने यहाँ लिखा M1 M2 M3 M4 और M5, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे, है ना। यहाँ पर तो हम आ गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो अब इसके बाद में यहाँ पर आप टोटल फाइंड आउट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोटल इक्वल्स टू, और टोटल इक्वल्स टू में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। यहाँ से मुझे टोटल मिल जाएगा। तो टोटल मिलने के बाद में मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, और प्रिंट में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में मैंने लिख दिया परसेंट डी, लाइन चेंज, कॉमा सेपरेट करके मैंने लिख दिया यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज के लिए मैं सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दूंगा टोटल डिवाइडेड बाय 5। अब जैसा कि आपको पता है कि यार इंटीजर गिव्स यू इंटीजर, तो यहाँ पर टोटल इंटीजर है 5 इंटीजर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, परसेंटेज तो पॉइंट में आता है तो मैंने यहाँ पे सिंपली कर दिया 5.0। तो इससे क्या होगा, इंटीजर फ्लोट गिव्स यू फ्लोट। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ अपने परसेंटेज। तो परसेंटेज प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया परसेंटेज %.2f लाइन चेंज, और हियर आई राइट PER, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं फाइनली मुझे जो कंसेप्ट बताना है एल्स इफ लेटर का, तो अब यहाँ पर मैं ऐसा मेंशन कर दूंगा कि इफ, अब यहाँ पर अगर मेरे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होते हैं 75 एंड अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ परसेंटेज इज लेस देन इक्वल्स टू 100, तब उस केस में आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दोगे, तो आपने यहाँ पर सिंपली लिखा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर आकर आपने यहाँ पर लिख दिया है ग्रेड ए, ठीक है। सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यार इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि यार इफ, है ना, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया एल्स इफ, और एल्स इफ में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ
percentage is greater than equals to 60 and percentage is less than 75, then in that case you are going to print here grade B। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसा कुछ कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप ऐसा पूछ सकते हो, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा एल्स इफ, है ना। सबसे पहले आपने बोला है 75 से ग्रेटर, 100 या 100 से कम तो ग्रेड ए, फिर आपने बोला है 60 या 60 से ज्यादा और 75 से कम तो ग्रेड बी। अब आप यहाँ पे ऐसा बोलोगे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, है ना, 50 से ज्यादा और 60 से कम, तो उस केस में यहाँ पर आप प्रिंट करोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दिया है, आपने प्रिंट करवा दिया है ग्रेड सी। ठीक है, लाइन चेंज। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर आपने यहाँ पर लिख दिया है एल्स इफ, और एल्स इफ के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने सिंपली लिखा है परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड परसेंटेज इज लेस देन 50। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है एंड परसेंटेज इज लेस देन 50, अगर लेस देन 50 होता है तो फिर अब इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस में मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के केस में मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, ग्रेड डी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया है ना, 33 से ज्यादा और 50 से कम तो ग्रेड डी। और अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर लिखा है एल्स, और एल्स में अब 33 से ज्यादा 50 से कम तो आपका ग्रेड डी आ गया है। अब 33 से ज्यादा और 50 से कम, अब 33 से ज्यादा है और 50 से कम है ना, तो उस केस में तो आपने प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर 33 से कम होता है तो उस केस में क्या, तो यहाँ पर आप प्रिंट एफ में आकर क्या प्रिंट करवा देंगे, फेल। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, फेल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपने क्या करा है, यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर आपका नेस्टेड इफ एल्स का, सॉरी एल्स इफ लैडर का यूज किया है। तो अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर एल्स इफ लैडर का यूज किया है ना, क्योंकि ये एल्स इफ लैडर क्या कर रहा है, आपके जो नेस्टेड इफ एल्स की प्रॉब्लम थी, यार वहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो रहे थे एक के अंदर एक, तो उस नेस्टेड इफ एल्स की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड करने के लिए आपके पास में आया है एल्स इफ लैडर। और ये जो एल्स इफ लैडर आपके पास में आया है, तो ये आपके सामने जो प्रोग्राम है, ये एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम आपके प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा है एज कम्पेयर टू नेस्टेड एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में। तो अगर मैं इसे यहाँ पे रन करके बताता हूँ, तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने 5 सब्जेक्ट से मार्क्स एंटर करे हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल मार्क्स 421, परसेंटेज 84.20 और ग्रेड कितनी आ गई है, E। अब इसी में आप ऐसा वेरिएशन कर सकते हैं, इसमें आप यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन और लगा सकते हैं, जिसमें आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि इफ, है ना, मार्क्स 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 एंड मार्क्स 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, है ना, एंड मार्क्स 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। अगर सारे मार्क्स 33 एंड 33 से ग्रेटर है तो उस केस में आप प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड। और अगर यहाँ पर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में फिर आप ये चेक करवा लो कि कितने सब्जेक्ट्स में मार्क्स 33 से बिलो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपकी प्रोग्रामिंग में आप नए फीचर्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसी की तरह हमने आज हमारे इस सेशन में क्या देखा है, हमने इस सेशन में आज नेस्टेड इफ एल्स के बारे में प्रोग्राम देखा है, और नेस्टेड इफ एल्स को सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे क्या लिखते हैं, तो उसके लिए हमने एल्स इफ लैडर का कंसेप्ट देखा है, जो कि ये सामने आपके एग्जांपल एल्स इफ लैडर का है। ठीक है, अब इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।